Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you the most interesting topic and most important topic of chapter number 22, that is sex linkage. जब भी हम सेक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो है वो टी.एच. मॉर्गन ज़रूर आते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रासोफिला पे काम किया था उस वक्त, और इसकी वजह से ही इन्होंने बहुत सारे जो मेंडल्स के बाद डिस्कवरीज जो थी डियर स्टूडेंट्स वो की थी। अब कैसे टी.एच. मॉर्गन जब ड्रासोफिला पे काम कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आईं जो रूटीन से हट के थीं, और बेसिकली आज हमने वही पढ़नी है कि वो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले तो हमें ये टर्म का पता होना चाहिए। सेक्स डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, या तो मेल होगा या सेक्स क्या होगा, फीमेल होगा। मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, तो अगर हम फीमेल की बात करें तो सेक्स के अंदर, फीमेल सेक्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो कौन से होते हैं जब भी हम ड्रासोफिला की बात करेंगे, क्योंकि ये सारा काम जो है वो किस पर है, ड्रासोफिला पर टी.एच. मॉर्गन ने किया है। और इसी काम की वजह से टी.एच. मॉर्गन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1933 के अंदर। फीमेल जो है इसके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, लाइक एक्स एंड एक्स। फीमेल जो है ये होमोजाइगस होती है, और या आप कह सकते हैं कि होमोगैमेटिक होती है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिक होती है। और फिर उसके बाद जो आपके पास मेल होता है उसमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, दैट इज द हेट्रोमॉर्फिक। और इसमें जो आपके पास है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो डिफरेंट जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक एक्स है और दूसरा क्या आपके पास वाई होता है। अब लिंकेज क्या है? लिंकेज बेसिकली जो इस पूरे टॉपिक के अंदर बात होगी, वैसे तो लिंकेज का मतलब होना जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है डियर स्टूडेंट्स जिसके बारे में हमने बात करनी है, तो यहाँ पर लिंकेज का जो मतलब है डियर स्टूडेंट्स वो किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? बेसिकली आपके पास कोई ख़ास खसूसियत है, या फिर आप इसको दूसरा नाम ट्रेट का दे लेते हैं। कोई ख़ास ट्रेट है बेसिकली जो क्या है, सेक्स के साथ लिंक्ड है। मसलन कि कुछ ऐसी खूबी जो या तो फीमेल के अंदर ही पाई जाएगी या फिर डियर स्टूडेंट्स मेल के अंदर पाई जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। अब कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करूं तो जो SRY जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, जिधर जाएगा मेल नेस्कास कर देगा। तो इस वजह से ये तो आज बात प्रूव हुई है। टी.एच. मॉर्गन ने इस बात को कैसे प्रूव किया, तो ये जो ट्रेट थे ये किसी ना किसी क्रोमोसोम के साथ जो थे वो जुड़े हुए थे, या ये सेक्स तक लिमिटाइज थे। इस बात पे जो टी.एच. मॉर्गन है उसने क्या किया, उसने ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए जिसको हमने बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले क्या है आपको पता होना चाहिए, एक जो फ्रूट फ्लाई थी ये ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर है, दैट वाज अ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप थी, इसका मतलब क्या है, उसकी आईज जो थी वो क्या थी डियर स्टूडेंट्स, रेड थी। और इसी तरह से एक म्यूटेंट थी और उसकी आईज जो थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या थी, वाइट थी। जो रेड आइड थी वो आपके पास क्या थी, बेसिकली वाइल्ड टाइप थी, उसके अंदर म्यूटेशन नहीं थी। जो वाइट कलर वाली है उसके जीन के अंदर अल्ट्रेशन थी। और टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, जो आपके पास म्यूटेंट है और एज वेल एज वाइल्ड टाइप है इनका क्रॉस करवाया। और इसके लिए इन्होंने यूज किया वाइल्ड टाइप के लिए जो कि रेड आइड था उसके लिए W पॉजिटिव, इट्स मीन के रेड कलर आ रहा है, और जो वाइट आई है बेसिकली उसके लिए उन्होंने क्या रखा, W रखा सिंपल, उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन जो है वो नहीं रखा। तो अब इनको हमने क्या करना है, क्रॉस करवाना है। फीमेल के अंदर क्या है, डबल एक्स है और दोनों क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ यूं आएंगे, XW प्लस एन XW, एंड इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, दैट इज द XW पॉजिटिव एंड Y। ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल थे वो क्या होंगे, रेड आपके पास जो है F1 जनरेशन में मिले थे उसको। अब ये जो रेड हैं बेसिकली ये सारे के सारे रेड थे। देखें अगर ये X पॉजिटिव इसके साथ करता तो फिर भी रेड आइड फीमेल है, इसी तरह से ये इसके साथ करता तो दोबारा से फिर ये स्टूडेंट्स क्या है, रेड आइड मेल है। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास मेल हो गया, ये आपके पास क्या होगी, फीमेल होगी। इसने जब P1
यानी कि इन पेरेंट्स को क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन थी वो कितनी थी, 1 2 3 7 थी, और ये सारे के सारे क्या थे, रेड थे। यहाँ से जो टी.एच. मॉर्गन है इसने मेंडल के साथ रिलेट किया कि बेसिकली जो रेड कलर है या रेड आइड है, वो रेड आई कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो टू चेक द डोमिनेंस, ये बेसिकली किसके लिए किया गया था, डोमिनेंस को चेक करने के लिए कि आइदर आपके पास जो रेड है वो डोमिनेंट है या फिर आपके पास जो है वाइट वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट जो टी.एच. मॉर्गन ने निकाला वो क्या था कि जो रेड आइज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, एक डोमिनेंट जीन की वजह से होती हैं, ये डोमिनेंट करैक्टर है, डोमिनेंट फिनोटाइप है। अब टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया किस पे, चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही ये डोमिनेंट है या किस तरह से कि कहीं पर कोई और ऐसा हो जाए कि आपके पास वाइट आइड फीमेल आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या था कि जो F1 जनरेशन है उसको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में देखें आपके पास क्या है, XW पॉजिटिव एंड XW पॉजिटिव एंड XW, इट्स मीन कि ये रेड आइड फीमेल है। इसका क्रॉस किससे करवाया जा रहा है, रेड आइड मेल के साथ। अब सिचुएशन क्या बनती है, यहां पर मैंने ये फीमेल के लिए ले लिया, ये मेल के लिए ले लिया डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखें XW पॉजिटिव एंड XW पॉजिटिव, ये क्या आ गई, फीमेल आ गई, और कलर इसका क्या था डियर स्टूडेंट्स, रेड था। मैं यहां पे लगा देता हूं, तो रेड आइड फीमेल थी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है, सिमिलरली XW पॉजिटिव एंड Y, तो ये रेड आइड मेल था। उसके साथ साथ हमारे पास ये देखें XW पॉजिटिव एंड XW, ये और ये आपस में, तो ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, रेड आइड फीमेल थी। जब हम लास्ट वाली बात करते हैं वो क्या था, XW और Y, ये क्या था, वाइट आइड डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, वाइट आइड मेल था। यहां पर टी.एच. मॉर्गन जो है जब उसने क्रॉसेस करवाए, मल्टीपल क्रॉसेस करवाए, तो क्रॉसेस के बाद उन्होंने F1 को अगेन एंड अगेन उन्होंने क्रॉस करवाए, तो आपके पास जो रिजल्ट आए वो क्या थे, जो रेड आइड फीमेल थी वो कितनी थी, 2459 थी, और रेड आइड मेल जो थे वो कितने थे, 1011 थे, और वाइट आइड मेल कितने थे, 780 थे। तो अगर देखा जाए आपके पास ये कितने बन जाते हैं, मतलब रेड कलर की जो फिनोटाइप है वो कितनी बनती है, 9 और 1 10, 0, 5 और 1 6 7, एंड डियर स्टूडेंट्स आपके पास 4 एंड 3 4 7 0 क्या थे, रेड थे। और इसी तरह से आपके पास वाइट कितने थे, 780। तो ये जो रेशो थी ये मेंडल के वर्क को जो है वो ओबे नहीं कर रही थी, ये 3:1 के बराबर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो आपके पास रेड कैरेक्टर है ये ज़्यादा था। तो यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन जो है वो ये कहते हैं कि जो आपके पास ये जो अलील्स हैं बेसिकली ये प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हुए, कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ के साथ जो है वो लिंक्ड हैं, ये सेक्स के साथ लिंक्ड है। क्योंकि अभी तक जो रेड आई आ रही थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या थी, मेल और फीमेल दोनों में थी, बट वाइट आई जो थी डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ मेल के पास थी, मेल बार बार वाइट आई जो है ना वो आ रहे थे। तो जो टी.एच. मॉर्गन उन्होंने कहा कि शायद कि जो वाइट आई है ये बेसिकली किसके साथ लिंक्ड है, ये लिंक्ड है आपके पास मेल के साथ, मेल सेक्स के साथ लिंक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट 3 किया, वो क्या था, टेस्ट क्रॉस था। अब टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, टू चेक द हेट्रोजाइगोसिटी और वी कैन से होमोजाइगोसिटी। तो अब इसमें क्या होता है कि जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में से क्या ली, एक फीमेल ली और उसको बैक क्रॉस करवा दिया दोबारा उसके साथ, उसके पेरेंट के साथ, और वी कैन से जो आपके पास रिसेसिव करेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंस जो था वो रेड वाला था और रिसेसिव कौन सा वाला था डियर स्टूडेंट्स, वाइट वाला था। यहाँ पर डोमिनेंस का हमें पता चला था, तो उसने वाइट आइड मेल के साथ एक हेट्रोजाइगस फीमेल जो थी उसका क्रॉस करवाया। अब इसके जो रिजल्ट थे वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास XW पॉजिटिव एंड XW पॉजिटिव, फीमेल सॉरी पॉजिटिव नहीं थी, ये XW फीमेल क्या थी डियर स्टूडेंट्स, रेड आइड फीमेल थी। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर XW पॉजिटिव एंड XW पॉजिटिव
एंड वाई, तो ये आपके पास क्या था, रेड मेल था। अगर हम इसकी बात करें तो XW एंड XW, ये वेरी फर्स्ट टाइम थी जब इसके पास क्या आई थी, वाइट आइड फीमेल आई थी, वाइट आइड फीमेल आई थी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स XWY, ये भी क्या था, वाइट आइड मेल था। अब यहां पर TH मॉर्गन ने जब रेशो देखी तो वो थी 1:1:1:1:1, क्योंकि रेड आइड फीमेल आई थी 129, रेड आइड मेल आए थे आपके पास 132, वाइट आइड मेल जो थे वो थे 86 एंड वाइट आइड जो फीमेल थी वो थी आपके पास 88। तो राउंड अबाउट फिगर जो है वो आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1:1:1। अब यहां पर TH मॉर्गन जो है वो रिजल्ट क्या देते हैं, TH मॉर्गन कहते हैं कि बेसिकली जो मेल होता है वो हेमीजाइगस होता है। वर्ड ये मैंने लिखा हुआ है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेयर ऑफ अलील है, लाइक आपके पास पेयर ऑफ अलील क्या था, WW था, पॉजिटिव और पॉजिटिव, और सिंपल WW भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई एक, सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास हो, कोई एक हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, हेमीजाइगस। और वी कैन से पेयर में से एक अलील का होना क्या कहलाता है, हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। तो मेल में देखें ये हेमीजाइगस कंडीशन है क्योंकि एक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर TH मॉर्गन कहते हैं कि जो आपके पास Y क्रोमोसोम होता है वो उसके साथ कोई भी किसी किस्म का ये जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है अलील, ये उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। अब इस बात का मॉर्गन को कैसे पता चला कि Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो क्योंकि उसने ऑलरेडी पीछे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उस पर भी काम किया हुआ था और फर्दर उसने ये एक्सटेंड किया। तो जब वो क्रॉसेस करवा रहा था तो उसने देखा कि जो बेसिकली आई कलर है ना वो इन्फ्लुएंस किसकी वजह से हो रहा है, फीमेल की वजह से हो रहा है। कि अगर फीमेल आपके पास क्या हो, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक समझने वाली एक नुक्ते की बात है कि अगर फीमेल आपके पास क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, तो अल्टीमेटली जो मेल होगा वो आपके पास क्या होगा, वो वाइट भी होगा और रेड भी होगा। पहली बात तो ये है। और अगर फीमेल का जो आपके पास दूसरा X क्रोमोसोम है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल W, तो यहां पर क्या होगा, मेल जो होगा वो क्या होगा, वाइट आइड होगा। क्योंकि जब उसने XW पॉजिटिव और W पॉजिटिव को किया तो यहां पर तो सारे के सारे मेल जो थे वो रेड बने थे, वाइट आइड नहीं बना था। लेकिन जब उसने इसमें से हेट्रोजाइगस कंडीशन को पकड़ा और उसका क्रॉस करवाया, जैसा कि यहां पर क्रॉस करवाया डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर रेड आइड मेल भी आए और वाइट आइड जो थे मेल, दोनों मेल जो है वो आपके पास आए। लेकिन वाइट आइड फीमेल इस क्रॉस में नहीं आई। तो यहां पे जो TH मॉर्गन है वो परेशान हुआ और अल्टीमेटली उसने 3:1 को क्या कर दिया, जो है उसने कहा कि ये यहां पर ओबे नहीं करता। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स फिर फाइनली उसे पता कब चला, जब उसने एक हेट्रोजाइगस फीमेल को रिसेसिव के साथ जो है वो क्रॉस करवाया। तो यहां पर वो देखता है कि आपके पास वाइट आइड फीमेल आई है। सो इट्स मीन कि एक W यहां पर था और एक W यहां पर था, तो जब ये दोनों इकट्ठे हुए हैं तो उससे क्या हुआ, वाइट आइड फीमेल जो है वो आई है। अब इसको उसने दोबारा चेक करने के लिए क्या किया, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। एक वाइट आइड फीमेल ली, ये कौन सी फीमेल है, वाइट आइड फीमेल है। इसका उसने क्या करवाया, नॉर्मल के साथ XW पॉजिटिव Y यानी कि रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया। तो वो क्या देखता है, जो फीमेल आएंगी सारी वो क्या होंगी, रेड आइड होंगी और नॉर्मल होंगी, क्योंकि ये XW एंड XW पॉजिटिव। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स दूसरी भी सेम होगी। बट आप अगर मेल की बात देखें तो मेल दोनों कंडीशन में आपके पास XWY, तो इट्स मीन कि मेल जो थे दोनों के दोनों वो क्या थे, वाइट आइड थे। तो यहां से बात आपको भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बेसिकली ये करैक्टर है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, फीमेल कंट्रोल कर रही है, क्योंकि फीमेल के क्रोमोसोम X क्रोमोसोम पर उसका करस्पॉन्डिंग जीन पड़ा हुआ है और वो जीन क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो शो कर रहा है किसके अंदर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अगर तो दोनों होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन में आ जाएं तो फीमेल क्या होगी, वाइट आइड होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर
हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी तो चूंकि हमने पहले पढ़ा है ये डोमिनेंट है W पॉजिटिव, तो इस वजह से रेड कलर जो है वो अपनी डोमिनेंस शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रख लें कि ये मेल टू मेल ट्रांसफ़र नहीं होते करैक्टर, जो क्या होते हैं एक्स लिंक्ड करैक्टर होते हैं या ट्रेट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं फीमेल से फिर आगे, मतलब फादर से उसकी डॉटर में, डॉटर से फिर आगे क्या डियर स्टूडेंट्स ग्रैंड सन के अंदर अपेयर होते हैं। देखें यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये फादर क्या है वाइट आइड मेल है, अब ये इसका क्या है सन। अब सन से डियर स्टूडेंट्स फर्दर अगर आप देखते हैं या डॉटर में क्या हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन चली गई है, डॉटर क्या होगी इसके लिए कैरियर हो गई है बेसिकली। तो जब ये देखें फादर से किधर गया डॉटर के अंदर, और डॉटर से किधर जाएगा, डॉटर से देखें डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, डॉटर से ये जा रहा है ग्रैंड सन के अंदर। ये ग्रैंड सन जो है वो बेसिकली क्या है वाइट आइड मेल है। तो इसका पैटर्न यूं है फादर, फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड सन, इसी तरह से फिर ग्रैंड सन के डियर स्टूडेंट्स फिर दोबारा ग्रैंड सन फादर बनेगा, फिर उसकी डॉटर जो होगी वो हेट्रोजाइगस होगी, और फिर उसका जो ग्रैंड सन होगा वो क्या होगा वाइट आइड होगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें वाई का रोल जो है डियर स्टूडेंट्स वो नहीं होता। यही बात टी.एच. मॉर्गन ने जो है वो प्रूव करके दी थी कि जो आपके पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है वो वाई क्रोमोसोम पर इन्फ्लुएंस नहीं करती। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।